एवं छठवें दिवस की कथा में पधारे सभी हमारे माता भाई बहन, कन्हैया की वांगमयी प्रतिमूर्ति को हृदय में धारण करते हुए माता भगवती जगदम्बा के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कथा के छठवें दिवस के प्रथम चरण में सभी भक्तों का व्यास पीठ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे माता भाई बहनों, प्रभु की अनुकंपा से, मां के आशीर्वाद से इस पावन प्रांगण में भगवान की कथा का छठवां दिन पूर्णतः संपन्न होने के लिए जा रहा है और छठवें दिवस की पहली पारी की कथा हमारे भक्तगण श्रवण पान करेंगे। रोजाना 2 शिफ्टों में भक्तगण भगवान की कथा सुनते हैं, दिन में और रात में। रात में हमारे भक्तों ने प्रभु श्री कृष्ण की पावन लीला का श्रवण किया है। 16 कलाओं से परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में परमात्मा नारायण भक्तों कृष्ण बनकर के माता देवकी की गोदी में अवतार लेते हैं मथुरा की जेल में। और राती रात में कन्हैया को भक्तों वसुदेव जी महाराज के द्वारा गोकुल गांव में पहुंचाया जाता है। गोकुल गांव में रहने वाले बाबा नंद और नंद की पत्नी का नाम था यशोदा। ये बाबा नंद भक्तों 3 भाई थे, नंद, उपनंद और महानंद। नंद बाबा की पत्नी का नाम यशोदा था। पूर्व जन्म में भक्तों यही बाबा नंद द्रोण नाम के बसु थे और इनकी पत्नी का नाम धरा था। इन्होंने भगवान की बड़ी तपस्या की। कहा, प्रभु हम आपके समान ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने वरदान दिया था, जाओ इंतजार करो, द्वापर में हम तुम्हारे आंगन में बाल लीलाएं करेंगे और तुम्हारी गोदी में खेलेंगे, तुम्हारे आंगन में आनंद करेंगे। भाई भक्तों द्रोण बसु अगले जन्म में आकर के बाबा नंद बने और धरा जो द्रोण बसु की पत्नी है वो यशोदा बनी है। राती रात में वसुदेव जी ने कन्हैया को गोकुल में पहुंचा दिया। बापर प्रभु की आज्ञा से पहले ही माया कन्या बनी मैया यशोदा के पास लेटी थी। वसुदेव कन्हैया को तो गोकुल में छोड़ आए, लेकिन माता भाई बहनों उस कन्या को वसुदेव ने छपरिया में रखा है और सिर पर रख करके भक्तों यमुना को पार किया। जेल में आते हैं और जेल में जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान की लीला देखिए। हथकड़ी बेड़ियां जैसे पहले लगी थी वैसे ही लग गई। जेल के फाटक पुनः बंद हो गए और
माया रूपी कन्या देवकी की गोदी में जाते ही दोबारा से रोने लगी। कथा का भक्तों सिद्धांत है, जब तक ये जीव, जब तक ये मानव भगवान को सिर पर रख करके रहता है, तब तक माया के बंधनों से दूर रहता है, माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और भक्तों यही जीव जब कन्हैया को सिर से उतार देता है और माया को सिर पर धारण कर लेता है तो बंधनों में बंध जाता है। जब तक भगवान सिर पर रहे वसुदेव के बंधनों से मुक्त रहे। और जो ही भक्तों वसुदेव महाराज ने कन्हैया को उतारा और बेटी को रखा, वो माया है, तो पुनः हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। देवकी मैया की गोदी में आते ही वो माया रूपी कन्या आज भक्तों जोर जोर से रोने लगी। और कन्या के रोने की आवाज जब पहरेदारों के कानों में गई है, कहने लगे भैया लगता है देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, जो महाराज का काल है। चलो और चल करके राजा को अवगत कराओ। ये पहरेदार जाते हैं मथुरा में, कंस को बताते हैं कि राजन तुम्हारी बहन देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, चलो और अपने बैरी को मार दो। आज भक्तों भड़बड़ा के कंस उठा है, दौड़ता हुआ पागलों की तरह जेल में आता है और देखा है देवकी बच्ची को दूध पिला रही है, प्रेम दर्शा रही है। 6 बच्चों की मौत देवकी ने अपनी आंखों से जेल में देखी है। कन्या को त्यागना नहीं चाहती, कन्या के ऊपर देवकी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, प्रेम से दूध पिलाने लगी, बेटी पे प्रेम दर्शाने लगी। लेकिन मेरी माताओं बहनों, जब पापी कंस ने आते ही आते देवकी के हाथों से उस लड़की को छीन लिया और छीन करके भक्तों ये कंस बेटी को मारना चाहता है, तो देवकी ने अपने भैया के पांव पकड़े और रो करके कहने लगी भैया तूने हमारे 6 बच्चों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बेटी भला तेरा क्या बिगाड़ पाएगी, ये तो अबला है। तो कंस कहने लगा देवकी मुझे ये पता है ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन एक बात का डर है, इसके गर्भ से होने वाला बेटा हो सकता है मुझे मार दे, इसका होने वाला पति हो सकता है मेरा काल बन जाए, क्योंकि देवताओं की आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होगी। अंदाजा लगा लो भैया, अभी की खाके 2 मिनट बाद पता नहीं क्या होगा, पल से पल में क्या हो जाए। मानुष तेरे तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का पल से पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन कंस कहता है देवकी इसका पति हमें मार सकता है, इसका बेटा हमें मार सकता है, अतः कन्या को भी मार ले। आज मेरे भाई बहनों, कंस ने बहन देवकी की कोई बात नहीं सुनी, लड़की का पैर पकड़ा, हवा में घुमा